नवंबर को बस स्टैंड पर 3 बच्चे बेहोशी की हालत में मिलते हैं। पुलिस उनको डॉक्टर के पास लेकर जाती है और पता चलता है कि इनको जहर जैसी कोई चीज खिलाई गई है। पुलिस इनके माँ बाप को ढूंढती है और इनके पिताजी का नंबर कैसे भी उनको मिलता है, उनको संपर्क किया जाता है। तो पिता मुकेश ने अपनी पत्नी और उसके चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर लिखवाई कि इन लोगों ने मिलकर मेरे बच्चों को जहर दे दिया। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो पुलिस ने जांच और जब शुरू करी तो खुलासा यह हुआ कि पिता ने खुद ही अपने बच्चों को बेहोशी की दवा खिलाई थी, वो भी इसलिए ताकि उसे अपनी प्रॉपर्टी और पत्नी वापस मिल जाए। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो पुलिस इस मामले में पिता मुकेश की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध मान रही थी। पुलिस ने बच्चों के अलग अलग बयान लिए और भी तफ्तीश करी और उन्हें साथ में ले जाकर के घटनास्थल ले जाकर के जानकारी जुटाने की कोशिश करी। क्या कुछ हुआ था उन तमाम चीजों के बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन सभी बच्चों ने अलग अलग कहानियां सुनाई। फिर इसके बाद पुलिस ने रितिका और प्रशांत के मोबाइल की लोकेशन ढूंढनी शुरू करी और जब रिपोर्ट मिली तो उसमें यह निकल करके सामने आया कि उन दोनों की मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल से काफी दूर थी, यानी उन्होंने बच्चों को जहर दिया था, यह दावा झूठा था। और पुलिस शुरू से ही मुकेश की भूमिका संदिग्ध मान रही थी, इसलिए पुलिस ने मुकेश के मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाई। तो उसकी लोकेशन घटना वाले दिन बरेली में ही मिली, घटनास्थल के आसपास ही मिली, जबकि उसने पुलिस को बताया था कि वो तिलहर गया हुआ है और यहीं से पुलिस का संदेह शुरू हुआ। पुलिस ने अतिरिक्त जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उनके आधार पर मुकेश को गिरफ्तार किया। पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती बरती तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। पुलिस ने बताया कि मुकेश के मुताबिक वो अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था और उसका मानना था कि उसका दोस्त या रिश्तेदार प्रशांत अगर जेल चला जाएगा तो रितिका उसके पास वापस आ जाएगी। इसके अलावा रितिका जो घर बेच रही है वो भी बचा रह जाएगा और उसके पास रह जाएगा। वो अपना घर बचाने और अपनी पत्नी को वापस पाने के उद्देश्य से उसने इस खौफनाक प्लान को बनाया और अंजाम दिया। उसने बताया कि अपने प्लान के मुताबिक उसने 1 दिसंबर को बच्चों को ट्रेन से किच्छा के लिए रवाना किया। जब बच्चे लौट आए तो उन्हें एक जगह ले जाकर के नींद की गोलियां लड्डू में मिलाकर खिलाई और ई रिक्शा में बैठाकर पुराने रोडवेज बस अड्डे भेज दिया उन तीनों बच्चों को, जहां वो बच्चे बेहोश होने लगे। फिर इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने तरकीब लगा करके मुकेश का नंबर ढूंढा और पुलिस ने मुकेश को फोन किया और मुकेश ने कहा कि मैं थोड़ी देर से आऊंगा। उसने बहाना बनाया और उसने कहा कि वो दूर है और आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और थोड़ी देर बाद वो घटनास्थल पर पहुंच गया। आपको बता दें, इन दोनों के बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था, पारिवारिक झगड़े चल रहे थे और दोनों काफी लंबे वक्त से अलग रहते थे। और जब बच्चे बेहोशी की हालत में मिले तो मुकेश ने झूठ बोलते हुए अपनी पत्नी और उसके कथित चचेरे भाई प्रशांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि इन लोगों ने बच्चों को लड्डू में मिलाकर जहरीला पदार्थ दे दिया था। लेकिन मामला जब पुलिस ने जांच किया तो खुल गया और उसके आधार पर पुलिस ने मुकेश को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे अलग अलग धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया। तो ये थी वो घटना जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है, जहां पर एक पिता ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपने 3 बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला करके बेहोश कर दिया। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।